हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टूडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि डिटर्मिनेंट्स टॉपिक से रिलेटेड है। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में डिटर्मिनेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपके ग्रामर पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। प्लीज़ इसे बहुत ही केयर के साथ में पढ़िएगा और बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ में इसके क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कीजिएगा और इसकी एक्सरसाइजेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनर्स में हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे पार्टी। मैंने इनवाइट किया मेरे फ्रेंड्स को ऑन माई बर्थडे पार्टी, अपने जन्मदिन की पार्टी पर। अब सबसे पहली बात तो है कि हमारे चार ऑप्शन हैं, मच, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। अब आप देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है और गैप है, यानी यहाँ पर जो भी कुछ भरा जाएगा वो काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स वर्ड है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, फ्रेंड्स आया हुआ है। फ्रेंड्स एक काउंटेबल है और काउंटेबल ही इसके साथ लगेगा। तो मच तो लगना नहीं है क्योंकि मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए। ए लिटिल लगना नहीं है क्योंकि ये भी लगता है अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर या तो फ्यू लगेगा या फिर ए फ्यू लगेगा, या तो फ्यू या ए फ्यू। अब आप देखिएगा, जब हम अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाएंगे तो क्या ना के बराबर दोस्तों को बुलाएंगे? अरे कुछ दोस्तों को बुलाएंगे, भले ही ज़्यादा को ना बुलाएं। तो फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, और ए फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, यानी कुछ लोगों को बुलाएंगे लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए फ्यू। ए फ्यू हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए फ्यू। याद रखिएगा, ए फ्यू इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। द टीचर गैव ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर, यानी टीचर ने दिया स्टूडेंट्स को पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा। अब टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया, बहुत से स्टूडेंट्स को, या एक को भी नहीं दिया, या एवरी को, या ईच को। तो याद रखिए टीचर के पास कितने भी स्टूडेंट्स होंगे लेकिन टीचर उन्हें काउंट कर लेगा। और जहाँ पर हम देखिए ईच और एवरी दोनों का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन ईच तब लगता है जब हम उन दो से ज़्यादा चीज़ों को गिन सकें, और एवरी तब लगता है जब उन दो से ज़्यादा चीज़ों को हम गिन नहीं पाते। तो टीचर के पास कितने भी स्टूडेंट होंगे यार, कम से कम वो गिन तो लेगा ही, तभी तो उन्हें कागज़ बांट रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच। करेक्ट आंसर इज ईच, यानी आंसर हो जाएगा द टीचर गैव ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। वाटर, यानी वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ जो भी फिल होगा वो अनकाउंटेबल होगा। तो देखिए एनी लगना नहीं है, क्योंकि एनी लगता है तो सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए या फिर निगेटिव होना चाहिए, तो एनी नहीं लगेगा। ए फ्यू लग नहीं सकता क्योंकि ए फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है, वाटर अनकाउंटेबल है। या तो सम लगेगा या फिर मच, या तो सम फिल होगा या फिर मच फिल होगा। अब देखिए प्लीज़ गिव मी वाटर, अरे किसी से पानी मांगोगे तो क्या ये कहकर मांगोगे कि प्लीज़ गिव मी मच वाटर, अरे मुझे बहुत सारा पानी दो। हम किसी से जब पानी मांगेंगे तो ये कहेंगे मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। थोड़ा सा पानी दे दो मतलब प्लीज़ गिव मी सम वाटर, सम वाटर। सम is used with countable and uncountable both nouns, ओके, इसलिए सम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डॉग इज डेफिनेटली मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी डॉग जो है वो वाकई में मैन्स बेस्ट फ्रेंड, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर डॉग की स्पेशलिटी को शो किया जा रहा है, और जब भी स्पेशलिटी शो की जाती है तो मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो हो जाएगा द डॉग इज़ डेफिनेटली
मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो द इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मे आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? तो सवाल पूछोगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशलिटी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। फेब्रुअरी हैज डॉट 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 डेज देन द रेस्ट ऑफ द मंथ्स। यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग की जा रही है, यानी फरवरी में दिन होते हैं बाकी के महीनों से कम, बाकी के महीनों से कम दिन होते हैं। यानी फरवरी में बाकी के महीनों से कम दिन होते हैं। मैंने कम का सेंस क्यों लगाया? क्योंकि ए लिटिल, फ्यू, फ्यूअर, लेस, सब कम के सेंस में होते हैं। यानी फरवरी में कम दिन होते हैं अन्य महीनों से। आप ही बताइए, क्या यहाँ कंपेयरिंग नहीं हो रही है? यहाँ पर अन्य महीनों की कंपेयरिंग फरवरी से हो रही है, और जब भी दो चीज़ों में कंपेयरिंग हो तो वहाँ कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर फ्यूअर आया हुआ है। अब आप कहेंगे आया तो लेस भी था, आपने लेस क्यों नहीं लगाया? लेस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर डेज वर्ड लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, डेज, डेज काउंटेबल है और लेस अनकाउंटेबल है, इसीलिए फ्यूअर ही लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। कार्स आर डॉट 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 फास्ट देन प्लेन्स। यानी कार्स जो होती हैं वो फास्ट होती हैं, किससे? किससे फास्ट होती हैं? प्लेन से। अब यहाँ पर क्या लगना चाहिए? सम, एनी, लेस और फ्यूअर। तो देखिए, कार्स आर लेस फास्ट देन प्लेन्स, यहाँ पर फास्ट है, इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो इसलिए फ्यूअर तो लगना ही नहीं है। यहाँ पे कंपेयरिंग हो रही है, कार में और प्लेन में कंपेयरिंग हो रही है। कंपेयरिंग जब भी होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री लगेगा। कॉम्परेटिव डिग्री या तो लेस लगेगा या फ्यूअर। फ्यूअर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्यूअर जो होता है वो लगता है काउंटेबल के लिए, और यहाँ फास्ट है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए केवल करेक्ट आंसर होगा लेस। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वैन हैज डॉट 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 सीट्स देन अ बस। यहाँ पर वैन और बस की कंपेयरिंग हो रही है। वैन और बस की कंपेयरिंग हो रही है कि वैन में कम सीट होती हैं बस से। तो वैन और बस की कंपेयरिंग यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री, और सीट्स आया है, सीट्स आया है मतलब काउंटेबल नाउन, तो कंपेयरिंग और काउंटेबल, तो इसलिए हो जाएगा फ्यूअर। फ्यूअर जो है वो फ्यू की कॉम्परेटिव डिग्री है और काउंटेबल भी है, इसलिए फ्यूअर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वुमेन आर एग्रेसिव देन मैन। यहाँ पर आदमियों और औरतों की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कम एग्रेसिव होती हैं। तो यहाँ पर आपको कंपेयरिंग में, मैंने बोला कॉम्परेटिव डिग्री लगती है, तो यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करना है। अब कॉम्परेटिव डिग्री या तो फ्यूअर लगाना है या लेस लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, एग्रेसिव का आप प्लूरल नहीं बना सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है और कंपेयरिंग भी कर रहा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेस। लेस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इज देयर करी लेफ्ट इन द पॉट। क्या बर्तन में कड़ी बची है? अब देखिए, क्या बर्तन में कड़ी बची है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ऑप्शन है हमारे सम, नो, एनी और मच। इनमें से केवल एनी ही ऐसा है जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो एनी इज द करेक्ट आंसर। तो एनी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि एनी का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एन एवरेज इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यानी एक औसत है कि एक सभ्य सोसाइटी में नीड्स, जरूरत है, नो देन 150 लीटर्स ऑफ वाटर, नो मोर देन 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। यानी बोलने में भी लग रहा है कि मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर सिविलाइज्ड सोसाइटी की कंपेयरिंग की जा रही है अदर सोसाइटी से, तो यहाँ पे मोर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यानी लड़कियां खेल रही हैं प्लेग्राउंड में। तो मच तो लगना नहीं है क्योंकि यहाँ गर्ल्स है, गर्ल्स एक काउंटेबल नाउन है और मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए। सम हो सकता है, फ्यू भी हो सकता है, और ए लिटिल होना नहीं है क्योंकि ए लिटिल भी लगता है अनकाउंटेबल के लिए। तो या तो सम होगा या फ्यू होगा। चलिए इसमें सेट करके देखते हैं। सम गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, और फ्यू, फ्यू तो यार हार्डली एनी होता है। फ्यू गर्ल्स यानी ना के बराबर लड़कियां खेल रही हैं मैदान में। दिस सेंटेंस इज लुकिंग ऑकवर्ड, दैट्स वाई सम इज द करेक्ट आंसर। सम गर्ल्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो सम यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है देन 2% ऑफ ऑल वाटर, यानी पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 2% पानी इज फ्रेश एंड क्लियर वाटर, वही ताज़ा है और साफ पानी है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 2% से भी कम पानी केवल पीने लायक है और ताज़ा है, उपयोग करने लायक है। तो यहाँ लेस, फ्यू, फ्यूअर और लेसर, तो यहाँ पर देखिए लेस लग जाएगा क्योंकि यहाँ कॉम्परेटिव तुलना करी जा रही है। तुलना करी जा रही है किस पानी की? फ्रेश पानी की। किस पानी से तुलना की जा रही है? बेकार पानी से। तो यहाँ पर हम लोग लेस का यूज करेंगे बिकॉज लेस इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, दैट्स लेस। आगे बढ़ते हैं। शी इज नॉट ऑल अलोन हेयर, वो यहाँ बिल्कुल अकेली नहीं है। वो यहाँ बिल्कुल अकेली नहीं है। शी हैज फ्रेंड्स डॉट 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 हेयर, यानी कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली नहीं है। शी हैज़ फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त भी हैं, कुछ दोस्त हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स आया है, फ्रेंड्स वर्ड आया है मतलब काउंटेबल नाउन, तो जो भी गैप फिल होगा वो या तो फ्यू होना चाहिए या ए फ्यू, क्योंकि यही दोनों हैं जो काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। तो यानी अब जब आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं तो आपके कम से कम कुछ दोस्त तो होंगे ही, भले ही ज़्यादा ना हो। और आपको पता है फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, और ए फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। तो यहाँ पर हो जाएगा सम बट नॉट मैनी, ए फ्यू, यानी मेरे कुछ दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे। डॉट 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 डेज एगो, डेज एगो माई फ्रेंड सडनली met with an accident। डेज एगो माई फ्रेंड सडनली met with an accident, यानी कि कुछ दिन पहले अचानक से मेरे दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना हो गई। तो यहाँ पर डेज लिखा है और उसके आगे गैप है, इसका मतलब जो भी फिल होगा वो काउंटेबल होना चाहिए। तो लिटिल और ए लिटिल तो कट जाएगा क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल हैं। या तो आंसर फ्यू होगा या ए फ्यू। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले, अब देखिए फ्यू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ना के बराबर के सेंस में आएगा कि फ्यू डेज एगो। ठीक है, यहाँ पर बोल देंगे सम बट नॉट मैनी, यानी कि कुछ दिन पहले। सम डेज एगो माई फ्रेंड सडनली मेट विद एन एक्सीडेंट, तो करेक्ट आंसर इज अ फ्यू डेज एगो। ठीक है, हाउ डॉट 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 रुपीज यू लॉस्ट इन द वे। हाउ और रुपीज, रुपीज लिखा हुआ है और गैप है, इसका मतलब रुपीज एक काउंटेबल नाउन है, तो जो भी फिल होगा वो काउंटेबल होना चाहिए। तो देखिए काउंटेबल होना चाहिए, तो मच तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, रुपीज़ है, प्लूरल वाली चीज़ आनी चाहिए और वो भी काउंटेबल, और काउंटेबल प्लूरल यहाँ पर केवल एक ही है, वो है मैनी। हाउ मैनी रुपीज़ यू लॉस्ट इन द वे। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहे हैं आपको। घर पे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझ में आएंगे। आगे देखें। इज देयर डॉट 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 वे आउट टू सेव द फ्रेश वाटर सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड।
अब आप देख रहे हैं ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हमें ऑप्शन में दिया है नीदर, ईदर, अदर और एनी, और हमें पता है कि एनी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एनी। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, तो यहाँ सीधा एनी हो जाएगा क्योंकि एनी ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा इन चार में से। आगे देखिए, कैन आई हैव, फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और फिर से आ गया यहाँ पर आपका एनी और सम, ईदर और नीदर। कैन आई हैव डॉट 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 शुगर फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी, लेकिन यहाँ पर सम भी है और एनी भी है। यहाँ पर डाउट कि कैन आई हैव शुगर फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी, एनी का सेंस जब लगता है तो ना के बराबर में आता है, ठीक है, यानी एक आध या मुश्किल से। लेकिन सम, जब आप भैया चाय बनाएंगे एक कप, तो आपको थोड़ी शक्कर तो लगनी ही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। सम इज द, कैन आई हैव सम शुगर फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है, आगे देखें, शी इज गोइंग टू परचेज बटर फ्रॉम मार्केट, यानी वो जा रही है खरीदने के लिए कुछ बटर, वो भी कहाँ से, मार्केट से। अच्छा देखिए यहाँ पर गौर से कि बटर आया है, बटर आया हुआ है और बटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ जो भी चीज़ आएगी वो अनकाउंटेबल वाली आएगी, तो यहाँ पे सम लग सकता है क्योंकि सम तो काउंटेबल के लिए भी लग जाता है और अनकाउंटेबल के लिए भी लग जाता है। अब जब मार्केट जाओगे, सी इज गोइंग टू परचेज मच बटर, यानी ज़्यादा बटर खरीदने, अरे नहीं, थोड़ा बटर खरीदने, और थोड़ा बटर खरीदने के लिए यहाँ पर केवल करेक्ट आंसर एक ही है, वो है सम। मैनी इसलिए नहीं लगाएंगे, मैनी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैनी लगता है आपका काउंटेबल के लिए, और जबकि आपका बटर जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, मच, ज़्यादा बटर खरीदने थोड़ी ना जाएंगे, और एनी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ना तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और ना ही सेंटेंस निगेटिव है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सम। आगे देखिए, शी इज गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रही है, फॉर इट वाइल हर हस्बैंड वाज बिजी इन मीटिंग, वो तैयार हो रही है जबकि उसका हस्बैंड जो है वो मीटिंग में बिजी है, यानी वो किसी फंक्शन के लिए तैयार हो रही है और जबकि उसके हस्बैंड जो है वो मीटिंग में बिजी है। दोनों की कंपेयरिंग हो रही है, उसकी और उसके हस्बैंड की, और कंपेयरिंग के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है, और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री केवल एक ही है और वो है मोर, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप बाजार जाओ, बाई मी, मेरे लिए खरीद लाना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मेरे लिए कुछ फल खरीद लाना और कुछ फूल खरीद लाना। अब ये थोड़ी ना मेरे लिए बहुत सारे फूल खरीद लाना, बहुत सारे फल खरीद लाना, तो यहाँ पर कुछ का सेंस केवल एक ही दे रहा है, वो है सम। अब आप कहेंगे मच क्यों नहीं लगाया, मच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ फ्लावर्स है एंड फ्रूट्स है जो कि दोनों ही काउंटेबल नाउन है, मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है। मैनी क्यों नहीं लगाया, मैनी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाजार से बहुत सारे फल और वो फ्लावर थोड़ी ना मंगाएंगे। एनी क्यों नहीं लगाया, एनी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना तो सेंटेंस निगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है। ओके, तो सम इज द करेक्ट आंसर। जॉन मिल्टन वॉज ए पोइट, ये तो देखते ही हो जाएगा, जैसे राहुल इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ टीचर, शी इज एन आईपीएस ऑफिसर, इस तरीके से होता है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, जॉन मिल्टन वाज अ पोइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखें, हिज ग्रैंड फादर इज टू सीरियस, उसके दादाजी बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, सो द डॉक्टर सेड, इसीलिए डॉक्टर्स ने कह दिया ही हैज लेफ्ट, कि इनके बचे हैं डेज ऑफ लाइफ, इनके जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। अब आप लोग देखिए कैसे फिल होता है गैप फिलिंग, यहाँ डेज वर्ड आया, ये डेज वर्ड काउंटेबल है,
तो यहाँ जो भी चीज़ आएगी वो एक काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। लिटिल अनकाउंटेबल है, नहीं लगेगा। ए लिटिल अनकाउंटेबल है, नहीं लगेगा। या तो फ्यू लगेगा, या तो फ्यू लगेगा, या ए फ्यू लगेगा। अब फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब जब डॉक्टर किसी से ये कहेगा कि भैया पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, तो ये थोड़ी ना कहेगा कि इसके पास ना के बराबर समय है। पता लगा डॉक्टर ने बताया तब तक उनकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं, डॉक्टर अगर किसी से कहेगा कि भैया इनकी हालत बहुत गंभीर है, इनके पास इनके जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्यू, और फ्यू गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फ्यू इज द करेक्ट आंसर, ए फ्यू। आगे देखें, माई यंगर सिस्टर, ये स्पेलिंग में एरर है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सिस्टर होना चाहिए। माई यंगर सिस्टर इज ओपन माइंडेड गर्ल, इज एन ओपन माइंडेड गर्ल। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। एन ओपन माइंडेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के लिए एन लगेगा। ठीक है, आगे देखें, देयर आर 3 विंडोज ऑन कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कमरे के हर कोने में 3 खिड़कियां हैं। अब कमरे में कोने कितने होंगे? अरे भैया, हर कमरे में कोनों की अगर बात करें हम, तो वो हम कितने भी हों काउंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कमरे में कितने भी कोने हों उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 4 कोने होते हैं, काउंट हो जाएंगे। तो काउंट हो रहे हैं, और काउंट होने वाली चीज के लिए क्या लगता है? ईच। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे देखिए, राहुल हैज स्पेंट हिज डॉट 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 मनी ऑन लग्जरियस थिंग्स। राहुल ने खर्च कर दिया अपना पैसा लग्जरियस चीजों पर। ईच, ए फ्यू, एवरी। देखिए, सुनिए ध्यान से, ईच लगना नहीं है, ठीक है ना? एवरी भी नहीं लगना, और इफ यू भी नहीं लगना। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्यों नहीं लगना, ये तो बताइए। अरे इसलिए क्योंकि तीनों के तीनों काउंटेबल के लिए लगते हैं, और मनी अनकाउंटेबल है, इसके लिए केवल ऑल लग सकता है। राहुल हैज स्पेंट हिज ऑल मनी ऑन लग्जरियस थिंग्स। अगला देखें, डॉट 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 चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड लाइक्स टू ईट केक एंड चॉकलेट्स। तो यानी कि दुनिया में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें पसंद होता है क्या? केक खाना और चॉकलेट खाना। तो यानी कि दुनिया के बच्चे, अब दुनिया के सारे बच्चों को काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, 2 से ज़्यादा होंगे, और 2 से ज़्यादा हों और जब हम उन्हें काउंट ना कर पाएँ, ऐसी कंडीशन में केवल एवरी का यूज़ होता है। ठीक है? फ्यू लगना नहीं है क्योंकि फ्यू कम के लिए लगता है। ए फ्यू भी कम के लिए लगता है, या तो ईच लगता या एवरी। ईच इसलिए नहीं लगाएंगे, ईच तब लगाते हैं जब 2 से ज़्यादा चीज़ों को गिन सकें। एवरी तब लगाते हैं जब 2 से ज़्यादा चीज़ों को ना गिन सकें। तो यहाँ हम दुनिया के सारे बच्चों को गिनने में अनेबल हैं, हम नहीं गिन सकते, इसीलिए एवरी का यूज होगा। आगे देखें, लिसन डॉट 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 वर्ड योर टीचर सेज टू यू। ध्यान से सुनो शब्द जो तुम्हारे टीचर तुमसे कहते हैं। लिसन ईच वर्ड योर टीचर सेज टू यू, यानी ध्यान से सुनो हर शब्द को जो तुम्हारे टीचर तुमसे कहते हैं। ठीक है ना? अब सम लगाएंगे तो होगा कि अपने टीचर के कुछ शब्द सुनो। इफ यू का मतलब कुछ सुनो लेकिन ज़्यादा मत सुनो। ईच और एवरी में से कोई एक लगना चाहिए। तो ईच इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम अपने टीचर के हर एक शब्द को काउंट कर सकते हैं, टीचर जितने भी शब्द बोलेंगे। एवरी नहीं लगाएंगे क्योंकि टीचर के द्वारा कुछ ऐसे शब्द थोड़ी ना बोले जाएंगे जिन्हें कि हम गिनने में ही अनेबल हों। तो टीचर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम गिन सकते हैं। ईच इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दोज बॉल्स देयर आर ग्रीन। वो बॉल जो वहां रखी हैं वो ग्रीन है, एंड
बट बॉल्स ओवर हेयर, लेकिन यहाँ जो गेंदें रखी हैं वो पिंक हैं। यानी वहाँ जो गेंदें रखी हैं वो हैं हरी, और यहाँ जो गेंदें रखी हैं वो सारी की सारी गेंदें हैं गुलाबी। अब देखिए बॉल्स आया है, बॉल्स देख रहे हैं आप लोग, ये प्लूरल है, प्लूरल। और प्लूरल के लिए ना तो दिस लगता है ना दैट लगता है, या तो दोज लगेगा या दीज लगेगा। दोज लगता है दूर के लिए, दीज लगता है पास के लिए, और ये हेयर वर्ड बता रहा है कि पास की चीजें हैं, और पास की चीजों के लिए लग जाएगा दीज। ओके, दीज इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हु वाज गर्ल, कौन थी लड़की, यू टॉक्ड अबाउट, जिससे तुम बात कर रहे थे, अपकमिंग एग्जाम्स, आने वाले पेपरों के बारे में, येस्टरडे, कल। यानी वो लड़की कौन थी जिससे तुम कल बात कर रहे थे आने वाले पेपर के बारे में? कल बात कर रहे थे यानी समय बीत गया, समय बीत भी गया यानी दूर की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, और गर्ल सिंगुलर है। जब सिंगुलर हो और दूर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है, सिंगुलर भी है और दूर भी है, तो ऐसी कंडीशन में दैट लगता है। ठीक है ना। दोज क्यों नहीं लगाई, क्योंकि दोज प्लूरल के लिए लगता है। दीज क्यों नहीं, क्योंकि दीज प्लूरल के लिए। दिस क्यों नहीं, क्योंकि दिस तो पास के लिए लगता है। यहाँ हम येस्टरडे की बात कर रहे हैं यानी कि बीता हुआ कल, यानी दूर की बात कर रहे हैं, तो दैट लग जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को देखा। हार्टली थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। ठीक है, और पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करें इंग्लिश में। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहिए। हैव अ गुड डे। बाय बाय।